हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सब। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं उन 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की जो स्टूडेंट जो है अभी जेई एग्जाम के साथ साथ भी इसको देगा। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जिनको लगता है कि मुझे साथ साथ कुछ टॉप मोस्ट 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को साथ लेके चलना है और वो एंट्रेंस एग्जाम भी देना है। तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और उन स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट जिन स्टूडेंट्स के 12th के अभी एग्जाम चल रहे हैं एज वेल एज 10th स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। यहां पे मैंने 5 टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट बनाई हुई है विद फीस एंड डिटेल्स, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, ये सब इस वीडियो में मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ नंबर पे मैंने यहां पे रखा हुआ है SRM जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। सभी स्टूडेंट्स को पता है, पुराना कॉलेज है, श्री राम SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैंपस कहाँ है, कट्टनकुल्टा एंड वेडापल्लाई, रामपापुरम, तिरुचिरापल्ली, दिल्ली, अमरावती एंड सोनीपत। कब फाउंडेड है, 1985 के। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एज 16 ईयर्स होनी चाहिए इन 6 मंथ्स ऑन द 31st जुलाई 2025। क्लास 12th पास होना चाहिए, एटलीस्ट 60% इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, केमिस्ट्री, बायोटेक, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी है। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस जो है इनका टेस्ट होता है SRM JEEE। अगर शॉर्टलिस्ट होता है स्टूडेंट्स देन पार्टिसिपेट करता है काउंसलिंग में। ठीक है, 5th नंबर पे क्यों रखा है, 5th 4 3 2 1 ये पैकेजेस के ऊपर है। जो हाईएस्ट पैकेज आता है या इनका जो एवरेज पैकेज है उसके भी हाफ पे मैंने इनको लिस्ट में रखा हुआ है। एग्जाम इंफॉर्मेशन की बात करें तो जो मोड है वो ऑनलाइन है। टोटल टाइम 2 hours 30 minutes का रहने वाला है। क्वेश्चन टाइप MCQs रहेंगे, टोटल मार्क्स 130 रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। फिजिक्स 35 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री में 35, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस एंड मैथमेटिक्स में 40। तो टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 130 आस्क होंगे। मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो +1 करेक्ट के लिए है, 0 इनकरेक्ट के लिए है। अब बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स रिगार्डिंग दिस कॉलेज। एडमिशन solely on SRM JEEE ranks and seat availability। तो इस टेस्ट के में जो रैंक डिसाइड होता है उसके बिहाफ पे एडमिशन लेते हैं। Secondly thing, merit-based scholarship awarded to students with exceptional academic performance. Third, financial assistance for students from economical weaker section. उनके लिए भी यहाँ पे फाइनेंशियल जो है वो असिस्टेंस दी हुई है। सो नीड टू मेंटेन 75% अटेंडेंस इन ईच सब्जेक्ट एंड ओवरऑल। तो यहाँ पे इनका क्राइटेरिया है 75% अटेंडेंस मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स की। लास्ट डेट रहने वाली है 16 अप्रैल 2025। इनके 2 सेशन होंगे। फर्स्ट सेशन की डेट है 16 अप्रैल। एग्जाम डेट रहेगा 22 से 27 अप्रैल सेशन 1 के लिए। अब बात करते हैं सेशन 2 के लिए। लास्ट डेट रहने वाली है 6 जून और एग्जाम डेट की बात करते हैं तो एग्जाम डेट 12 to 17 जून रहने वाला है सेशन नंबर 2 के लिए। सेशन नंबर 3 भी कंडक्ट होगा, उसके लिए लास्ट डेट है 30th जून और एग्जाम रहेगा 4 to 5 जुलाई 2025। तो 3 सेशन में इनका ये एग्जाम कंडक्ट होना है। तो स्टूडेंट्स आप ये एंट्रेंस भी फिल कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है प्लेसमेंट्स की, क्योंकि प्लेसमेंट्स को देख के ही स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिल करता है और उसी के भी हाफ पे कॉलेज की रैंकिंग होती है कि कितना स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ है। ठीक है, तो हाईएस्ट सीटीसी की बात करें तो इनका है 57 LPA। 57 का हाईएस्ट गया। चलो ये तो देख लेते हैं, 57 हाईएस्ट गया। बट मेन बात आती है एवरेज की। तो एवरेज जैसे देखा, क्योंकि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे गूगल या इंडियन एक्सप्रेस है, यहां से मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो 57 LP इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो भी 2022 to 23 वाले सेशन। अब बात करते हैं एवरेज पैकेज की। तो एवरेज जो स्टूडेंट्स का गया है वो 7.19 LPA रहा। तो ज्यादा अच्छा LPA नहीं है अगर देखा जाए एवरेज।
ठीक है, हाईएस्ट अच्छा है बट एवरेज नहीं है, तो इसका मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स को है वो 7 लाख का पैकेज जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा, तो देन आप फॉर्म फिल करो। 4th नंबर पे आपका VIT, VIT इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, इसके नाम भी स्टूडेंट्स ने सुना होगा, जो है आपका वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कैंपसेस काफी पुराना कॉलेज है, 1984 का कॉलेज है। कैंपस इसके है वेल्लोर में, चेन्नई, भोपाल, अमरावती एंड मॉरिशस आउटसाइड के, आउटसाइड भी इनका एक कैंपस है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2003 एंड क्लास 12th के लिए पास होना चाहिए एटलीस्ट 60% इन PCM के। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। इनका टेस्ट होता है VIEEE के नाम से। अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है स्टूडेंट, देन ऑनलाइन काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम मोड की। एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा, 2 hours 30 minutes का टेस्ट रहने वाला है, टोटली MCQ बेस्ड है और टोटल मार्क्स रहेंगे 125। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न वही आपका फिजिक्स रहना है 35 मार्क्स का, केमिस्ट्री रहना है 35 का, इंग्लिश रहना है 5 का, एप्टीट्यूड रहना है 10 का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मैथमेटिक्स रहना है 4 का। तो ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पे है, PCM पूछा हुआ है, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड भी पूछा हुआ है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 125। मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो +1 करेक्ट के लिए और 0 इनकरेक्ट के लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स की जो VIT की रहने वाली है। हाइलाइट्स में देखते हैं, सबसे इनका पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे को नजर आया यहाँ पे, पार्टनरशिप है ओवर 300 फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ, यानी कि ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा है। 300 फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ इनकी पार्टनरशिप है। सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम भी होता है, फैसिलिटिंग हायर रिसर्च एंड एजुकेशन एंड मिनिमल मनी के। अब लिखा है, देखो इन्होंने अपनी वेबसाइट में मेंशन किया तो ऐसा होगा। थर्डली, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्रोग्राम भी होता है, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना अगर यहाँ एडमिशन लिया है VIT के किसी भी कॉलेज में, तो वो फॉरेन में शिफ्ट करा सकता है। ऑफर्स फर्स्ट 2 year इंजीनियरिंग एंड VIT एंड कंप्लीट लास्ट 2 years ऑफ स्टडी इन द USA, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड गेट अ डिग्री फ्रॉम अ पार्टनर यूनिवर्सिटी देयर। तो वहां से बाकी 2 साल की डिग्री इन यहां से कर सकता है, USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया के। तो अच्छा है, बट वही बात आती है कि ट्यूशन फी एंड ऑल दैट वो आपके एक्सपेंसिव इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन डिटेल्स की। तो एप्लीकेशन डिटेल जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है 31 मार्च। एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम डेट 21 से 27 अप्रैल तक ये टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। VIT की जो प्लेसमेंट्स है, हाईएस्ट गया है 88 LPA, बट एवरेज देखो यहाँ पे एवरेज गया है 9.9। यही इंडियन एक्सप्रेस ने ये दिया हुआ है न्यूज, हाईएस्ट पैकेज 88 और 9.9 LPA जो है इनका एवरेज रहा है। तो एवरेज अगर कंपैरिजन करें तो वो अच्छा नहीं है ना, एज कंपेयर टू अगर देखा जाए तो इसका मतलब 9 लाख स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज यहाँ पे लगता है। ठीक है, बट हाईएस्ट देखे तो 88, इसीलिए ये कॉलेज मैंने 4th नंबर पे रखा हुआ है। ठीक है, अब बात आते हैं 3rd नंबर। तो जिन स्टूडेंट्स को VIT में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, MAT। जो मणिपाल एकेडमी है फॉर हायर एजुकेशन, लोकेशन है इसकी मणिपाल में, कर्नाटका। ये भी बहुत पुराना कॉलेज है, 1953। कोलैबोरेशन किस किस के साथ है? मणिपाल, मैंगलोर, बेंगलुरु, जमशेदपुर, सिक्किम एंड दुबई में भी इनका है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वही 12th पास होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए PCM, इंग्लिश एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, केमिस्ट्री, बायोटेक, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर में। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस MAT का टेस्ट होता है, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट होता है इनका। अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है स्टूडेंट्स तो काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। ये हाईलाइट से कुछ, मेरिट लिस्ट बेस्ड 50% वेटेज गिवन टू MAT स्कोर, ये अच्छा पॉइंट है इनका। MAT स्कोर के हिसाब से 50% का वेटेज है और 50% वेटेज ही है टू द मार्क्स ऑब्टेन इन 12th एग्जामिनेशन, जो PCM बनता है या
है ना, जो पीसीएम बनता है उसके हिसाब से इनका 50% वेटेज रहेगा और 50% वेटेज ही रहने वाला है एमएटी जो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके स्कोर के बिहाफ पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं एग्जाम इंफॉर्मेशन की। मोड रहेगा कंप्यूटर बेस्ड, टोटल टाइम रहने वाला है 120 मिनट्स का, क्वेश्चन टाइम एमसीक्यू न्यूमेरिकल टाइप्स रहेंगे, टोटल मार्क्स जो है वो रहेगा 240 का रहने वाला है। तो जो स्टूडेंट जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एग्जाम जो है वो इजी हो जाता है देना, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में मैथमेटिक्स में एमसीक्यू एनएटी 15/5, टोटल मार्क्स 80 है, फिजिक्स में 60 है, केमिस्ट्री 60 है, इंग्लिश 40 है और टोटल मार्क्स बन रहा है यहाँ पे 240। ठीक है, ये है एग्जाम पैटर्न। अब इसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं, क्या ऐसा यूनिक है इसमें। सो एडमिशन बेस्ड अपॉन मेरिट बेसिस पे होता है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, वेरियस स्कॉलरशिप है, एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिसर्च कंट्रीब्यूशन में, एजुकेशनल फैसिलिटीज लाइक सिमुलेशन लैब है इनके पास, कंप्यूटर ड्राइवर मिनिंगस एंड इनोवेशन सेंटर्स है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हेल्थ साइंस लाइब्रेरीज ऑल्सो। चलिए सबसे अच्छा पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, एजुकेशनल फैसिलिटीज है, सिमुलेशन लैब है इनके पास, कंप्यूटर ड्राइवन मैनिकिन्स इनोवेशन सेंटर है एंड इंपॉर्टेंट इज दैट जो पता भी है सबसे अच्छा हेल्थ सेंटर में, वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट हेल्थ साइंसेस लाइब्रेरीज है एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एनाटॉमी म्यूजियम्स एंड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी है, ये भी अच्छा पॉइंट है, एंड वेरियस अदर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो अच्छा है, काफी मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम भी है। अब बात करते हैं मणिपाल एंट्रेंस एग्जाम की एप्लीकेशन डिटेल्स। तो लास्ट डेट रहने वाली है स्टूडेंट 15 मार्च आने वाली है, एग्जाम डेट रहने वाली है 18 to 19 अप्रैल। इनके भी 2 सेशन कंडक्ट होंगे, फर्स्ट सेशन जो है वो 18 to 19 अप्रैल में कंडक्ट हो जाएगा। लास्ट डेट रहने वाली है इन बिटवीन सेशन 1 and 2। एग्जाम डेट जो रहेगी सेशन 2 के लिए वो 12 मई है 2025। अब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप फिल करना है, मेन सीटीसी रहता है। तो यहां पे प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो हाईएस्ट सीटीसी 51 एलपीए का रहा है। ठीक है, तो एज कंपेयर टू जो हमने प्रीवियस कॉलेजेस देखे उनका एवरेज सीटीसी 7 और 9 एलपीए था, बट यहाँ पे एमईटी यानी कि इस एंट्रेंस के थ्रू जब स्टूडेंट्स इस कॉलेज में एडमिशन लेता है तो एवरेज सीटीसी एज कंपेयर टू प्रीवियस कॉलेजेस वो ठीक है। ठीक है, तो 10.49 एलपीए इनका रहता है, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो पैकेज रहेगा वो 10 लाख पर एनम। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस वालों ने भी ये पब्लिश किया हुआ है। मणिपाल यूनिवर्सिटी जो इनका 2024 में हाईएस्ट पैकेज रहा है वो 51 एलपीए का रहा है और एवरेज सीटीसी की बात करें तो वो रही है 10.49। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड मोस्ट जो यहाँ पे रहा है वो बिट रहा है, जैसे सभी को पता है बिट जो है ऑलमोस्ट जो है वो टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज आता है। ठीक है, फीस की बात की जाए तो फीस बड़ी हाई रहती है, बट इनका जो स्ट्रक्चर है यू कैन से जो प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है, जैसे स्टूडेंट्स को पता होता है, बट इनका जो टेस्ट आता है वो डिफिकल्ट होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए वो क्लियर करना भी बड़ा मुश्किल होता है ना। बट अभी भी बात की जाए तो इसको सेकंड नंबर पे क्यों रखा है अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, वही आपका जो सीटीसी है उसके बिहाफ पे ही मैंने इसको रखा हुआ है। तो इंस्टीट्यूट नेम बात करें बिट बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, टॉप मोस्ट कॉलेज है। कैंपस कहाँ का है इनका, पिलानी, गोवा, हैदराबाद, दुबई आउटसाइड भी है। ठीक है, फाउंडेड कब हुआ था 1946 में। ओके, बिरला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 12th एलिजिबिलिटी है। ठीक है, क्लास 12th पास होना चाहिए। एग्रीगेट, इनका एग्रीगेट अच्छा है 75%। तो ध्यान रखना जो जेई में पैटर्न रहता है सेम 75% का, तो यहाँ पे भी इस कॉलेज में भी 75% का रहता है, यानी कि पीसीएम में आपका टोटल 75% होना चाहिए और एटलीस्ट 60% होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली। अलग अलग से 60% होना चाहिए और 75% जो है वो एग्रीगेट होना चाहिए।
ठीक है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। इनका टेस्ट होता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट, जिसका नाम है बिटसेट। सो सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस में ये टेस्ट क्लियर करना होता है। अगर क्वालिफाई हो जाता है स्टूडेंट्स तो एडमिशन के लिए सेपरेटली जो है वो आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम इंफॉर्मेशन की। एग्जाम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रहेगा, टोटल टाइम 3 आवर्स का रहेगा। क्वेश्चंस यहाँ पे एमसीक्यूज रहेंगे और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 390 मार्क्स का टोटल पेपर रहने वाला है। ओके, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? फिजिक्स में यहाँ 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में 30, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग में 10 एंड 20, मैथमेटिक्स में यहाँ पे है 40। तो टोटल जो क्वेश्चंस है वो 130। मार्किंग स्कीम्स की बात की जाए तो मार्किंग स्कीम जो है यहाँ 3 करेक्ट के लिए है और -1 जो है आपका इनकरेक्ट के लिए रहने वाली है। अब बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स की। जो इनका एक पॉजिटिव पॉइंट्स है वो है जीरो अटेंडेंस पॉलिसी। अटेंडेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जीरो अटेंडेंस पॉलिसी है। डुअल डिग्री कोर्स अवेलेबल है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शंस है विच फैसिलिटेट इंटर्नशिप, रिसर्च कोलैबोरेशंस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स। तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट्स है। इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है इनके पास एंड कोलैबोरेशंस है विद ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के साथ। सो अच्छे पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स बड़े अच्छे हैं। अब बात करते हैं इनकी एप्लीकेशन डिटेल्स की। तो एप्लीकेशन डिटेल जो है लास्ट डेट रहने वाली है 18 अप्रैल 2025। एग्जाम डेट की बात की जाए तो 26 to 30 मई 2025 सेशन 1 के लिए, और लास्ट डेट जो रहने वाली है 26 मई to 10 जून सेशन 2 के लिए, और एग्जाम डेट रहेगी 22 to 26 जून। तो 18 अप्रैल लास्ट डेट है फर्स्ट सेशन के लिए। तो ये स्टूडेंट्स इसको ध्यान से नोट करके चलिएगा, बिट सेट। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो इसको हमने सेकंड नंबर पे क्यों रखा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो है 60 LPA 60 पॉइंट, ये india.com से उठाया है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने। एवरेज सीटीसी की बात करें तो 20.36 LPA रहा है। तो एवरेज सीटीपी जो है यहाँ पे अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड नंबर पे सेकंड मोस्ट रखा हुआ है। अब बात करते हैं जो हमारा टॉप मोस्ट, उस पे 1 नंबर पे क्यों रखा है, वो इसी के कंपैरिजन में रखा हुआ है प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बात करते हैं लास्ट कॉलेज की, यानी कि टॉप मोस्ट फर्स्ट स्केलर नेशनल स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट NSET। शायद कम स्टूडेंट्स ने इसका नाम सुना हो, बट अच्छा कॉलेज है, इनोवेटिव वे से जो बिट्स पिलानी है उसी की टक्कर का कॉलेज है। इंस्टीट्यूट नेम की बात करें, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है। लोकेशन बेंगलुरु और कर्नाटका में है। नया कॉलेज है 2019 से। 19 के बाद इन्होंने 2023 में इसका नाम चेंज किया, स्केलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर 20 एज जुलाई 1, क्लास 12th पास होना चाहिए, एटलीस्ट 60% इन मैथमेटिक्स। ये सबसे अच्छी बात है इस कॉलेज के कि इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री इनको कंसीडर ना करके प्रायोरिटी बेसिस पे मैथमेटिक्स को रखा है। ठीक है, तो 60% रहने चाहिए एटलीस्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। इनका खुद का टेस्ट होता है स्केलर NSET। ये स्टूडेंट एग्जाम देगा, इसके बाद ही ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होगा और फिर एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट हम देखते हैं एग्जाम इंफॉर्मेशन। एग्जाम इंफॉर्मेशन में ऑनलाइन ही मोड रहने वाला है। टोटल टाइम 120 का रहने वाला, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स के रहने वाला है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। जैसे मैंने कहा, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं रहती है, लॉजिकल रीजनिंग रहता है जो 45 मार्क्स का रहेगा, मैथमेटिक्स रहता है 55 मार्क्स का, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स की, क्योंकि हाइलाइट्स भी अच्छे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, सीनियर इंजीनियर्स आर करंटली वर्किंग इन गूगल, मेटा एंड Amazon लाइक टेक। ठीक है, तो काफी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट्स है कि जो गूगल, मेटा और इनमें काम कर चुके हैं वो एज अ सीनियर इंजीनियर्स यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स हैं।
द करिकुलम फोकसेस ऑन स्किल्स दैट एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी इन इंजीनियरिंग। मतलब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वर्क है वो क्लास सेमेस्टर फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं ये शॉर्टलिस्ट कैसे करता है। स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ स्केलर NSET। तो एज कंपेयर टू, क्यों इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है, क्योंकि देखो फर्स्ट नंबर पे बात की जाए तो बिटसेट ही है, बट बिटसेट का एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट है ना, लेवल ऑफ जेईई एडवांस यू कैन से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बिटसेट की, ठीक है, उनका एवरेज सीटीसी भी अच्छा है और जो हाईएस्ट सीटीसी है वो भी बड़ा अच्छा है। बट अब इसका कंपैरिजन स्केलर के साथ क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है सभी स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री में बड़े अच्छे हो, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मैथ्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैथ्स इन्होंने मैथ्स को ही आप देख सकते हो यहाँ पे मैथ्स 55 मार्क्स का रखा हुआ है। लॉजिकल मैथ्स अच्छा है तो लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो 45 मार्क्स, यानी कि मैथ्स को ही इन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे रखा हुआ है। तो इसके हिसाब से स्टूडेंट जो है यहाँ इजिली एडमिशन ले सकता है, ठीक है। या फिर और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ऑल्सो गेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन हाई स्कोर्स इन एग्जाम्स लाइक JEE, इसके बिहाफ पे भी जा सकता है। जो बिटसेट का एग्जाम है उस पे जो स्कोर आया है उसके बिहाफ पे भी लेते हैं, और सेट एक्सेट्रा। अब बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा है, उन स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है जो टॉप 100 में रहते हैं। इनमो में INO जो मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स कंडक्ट होते हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे, उनमें जो टॉप 100 बच्चा है जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है वो एग्जाम, तो उनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। बड़ा अच्छा ऑप्शन है। ऑप्शन 4 पैरेलल डिग्री फ्रॉम, कौन सा और ऑप्शन ये प्रोवाइड करते हैं, पैरेलल डिग्री फ्रॉम IIT जो BS डेटा साइंस होता है एंड एप्लीकेशन, या फिर बिट SP BSc इन कंप्यूटर साइंस, तो ये भी ऑप्शन लेके चलते हैं। तो हाईलाइट्स बड़े अच्छे हैं, है ना, अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे, है ना, एंड ऑल्सो स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन ले रहे हैं, और ये जो ऑल टेस्ट होते हैं इनके भी हाफ पे भी, और सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो इनमो INOI टेस्ट होता है इसके थ्रू भी ये 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अच्छा कॉलेज है, तो हो सके तो इसका भी अप्लाई कीजिएगा बिटसेट के साथ साथ। स्केलर नेशनल स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं, एप्लीकेशन डिटेल्स की। जैन वाला इनका क्लोज हो चुका है, फेब्रुअरी में जो इनको, यानी कि फेब में जो इनको इनटेक लेनी थी वो भी क्लोजिंग हो चुकी है। अब रहता क्या है इनका, मार्च इनटेक रहती है जो 14 मार्च एप्लीकेशन लास्ट डेट रहने वाली है, और एग्जाम इनका 16 मार्च। रेफर वेबसाइट फॉर डिटेल्स, इनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। ये चेंज भी हो सकती है, क्यों चेंज हो सकती है, क्योंकि नियर अबाउट उस टाइम पे अप्रैल सेशन जो JEE मेन का होने जा रहा है, तो स्टूडेंट्स वहां बिजी होगा, ठीक है। तो मे भी आप इसको अच्छे से देखने के लिए कि ये चेंज होना है क्या होना है, तो इनकी वेबसाइट को फॉलो करते रहिए, ठीक है। इंटरव्यू राउंड इन्होंने लिखा हुआ है अप्रैल इनटेक का 1st एंड 2nd 24th लास्ट डेट वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है, बिट को फर्स्ट नंबर पे नहीं रखते हुए, तो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेसमेंट है देखो 1.7 CPA यहाँ जा रहा है, करोड़ पर एनम का पैकेज यहाँ पे जा रहा है, पैकेज बड़ा अच्छा है। एवरेज CTC की बात की जाए तो एवरेज CTC बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू, ठीक है, 21 लाख का LPA यहाँ लग रहा है बच्चों का। तो ये भी कहां से है सोर्स जो है, वी ग्रू फ्रॉम 0 to 40,000 एक्टिव लर्नर्स एंड रिमार्केबल प्लेसमेंट एंड एवरेज प्लेसमेंट ऑफ 21 lakhs एंड द हाईएस्ट पैकेज रीचिंग 1.7 करोड़, ठीक है। तो हाईएस्ट पैकेज है 1.7 और एवरेज CTC है 21.6 LPA। तो इसका जो एवरेज CTC है वो काफी अच्छा है एज कंपेयर टू, मैंने 5th 4th 3 पे जो कॉलेजेस रखे हैं। तो 1 and 2 जो बिट्स एंड स्केलर है इनका ध्यान में रखते हुए आपने एग्जाम जो फॉर्म है वो फिल करना है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कवर किए हैं टॉप मोस्ट
5 इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वो तो अच्छा है। आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेल एंड गुड, अप्रैल सेशन में अच्छा दीजिए। जिनका जैन सेशन में अच्छा नहीं हुआ है तो अप्रैल सेशन के लिए मेहनत कीजिए। बट साथ साथ ये 5 जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनका भी एग्जाम देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट भी अच्छे। जैसा आपको पता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, बिट सेट यानी कि जिनका आईआईटी में अच्छी सीट नहीं मिल पाती, लास्ट वाली सीट्स मिली हुई हैं, तो वो छोड़ के बिट सेट जो देते हैं और वहां पे बिट्स पिलानी या जो भी इनके कैंपस है वहां पे एडमिशन लेते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी स्टूडेंट्स को जो और अच्छा कॉलेज लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस पर और सेपरेट वीडियोस आपके लिए और बना सकूं, इंफॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।